हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 5.2 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके दिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इन दिस वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो पर बने रहना। तो देखो, मैंने एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 3e⁻² प्लस 5 अपॉन 4e⁻² माइनस 5 इंटू dt। तो ये टाइप का इंटीग्रल इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड अवेलेबल नहीं है। हम कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, इसे कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम लोग। तो ये टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल मेथड है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी आपको ये टाइप में दिया रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ a e⁻x प्लस b डिवाइड बाय आपको दिया रहेगा c e⁻x प्लस d इंटू dx। अगर आपको ये फॉर्मेट में दिया रहेगा, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में देखो e⁻x का टर्म रहेगा और यहाँ पे b और d दिया है, इन्हीं कांस्टेंट है, ठीक है। एंड a जो है ये e⁻x का कोएफिशिएंट है और c e⁻x का कोएफिशिएंट है। तो ये टाइप का इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने के लिए आपको मेथड ध्यान में रखना है। देखो मेथड क्या होता है, यहाँ पर मेथड है न्यूमरेटर इज इक्वल टू होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं a इंटू लिखोगे आप ब्रैकेट में डिनोमिनेटर प्लस यहाँ पे लिखोगे b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये मेथड है। तो यहाँ पे मेथड होता है दिस न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसे सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से a और b आर्बिट्री कांस्टेंट उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक बार आपको a एंड b का वैल्यू मिल जाएगा, देन हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में जो न्यूमरेटर है ना उसे रिप्लेस कर देंगे ये टर्म से, ठीक है। तो यही मेथड यूज करके आपको एंटायर एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करता हूं। देखो मैं यहाँ पे, तो व्हाट इज द न्यूमरेटर हियर, तो सिंस देखो आपको दिया है न्यूमरेटर 3e⁻² प्लस 5, ये न्यूमरेटर है, दिस इज इक्वल टू, मेथड क्या है, हम लिखते हैं a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है 4e⁻² माइनस 5 है, देन हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस एंड देन उसके बाद लिखते हैं हम b इंटू डी बाय, अब यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा बिकॉज वेरिएबल t को यूज किया है। तो यहाँ पे d बाय डी टी ऑफ क्या आएगा, अगेन डिनोमिनेटर 4e⁻² और ये देखो आपका माइनस 5 आएगा। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 3e⁻² प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू ये 4e⁻² एज इट इज रहेगा, माइनस 5 भी वैसे रहेगा, प्लस यहाँ पर देखो है b इंटू ब्रैकेट में, देखो ये इंपॉर्टेंट है, d बाई डी टी ऑफ 4e⁻² माइनस 5। तो दोनों भी टर्म्स का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। तो 4 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, कोएफिशिएंट है वो। e⁻² का डेरिवेटिव आपको मालूम है, e⁻² का डेरिवेटिव हो जाएगा e⁻² लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे e⁻², बट इनटू करना पड़ता है डेरिवेटिव ऑफ 2t बिकॉज e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, लेकिन अगर e⁻2x रहेगा तो e⁻2x का इंटीग्रेशन e⁻2x आएगा, बट आपको इनटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x बिकॉज e⁻x हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। सेम वे e⁻2t का डेरिवेटिव e⁻2t आएगा, बट 2t का डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो आपको मालूम है इंटू 2 हो जाएगा। माइनस 5 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, देखो 0। फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 3e⁻² प्लस 5, दिस न्यूमरेटर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो हो जा रहा है आपका a इंटू ब्रैकेट में 4e⁻² है और ये देखो आपका माइनस 5, देन यहाँ पर क्या बच रहा है, 4 2 8, 8b आएगा, दिस इज प्लस 8b और यहाँ पे e⁻²t, दिस वे e⁻²t हो गया। हमें यहाँ से एक्चुअली पहले a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप ध्यान में रखो, ये हम बाद में यूटिलाइज करेंगे। हाँ, तो देखो मैं इसको ऐसे ब्रैकेट डाल देता हूँ, बाद में यूटिलाइज करने वाले हैं हम इसे, ठीक है। तो मैंने बॉक्स में इसको मार्क कर दिया।
अब मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। सो दिस इज 3 e रेज टू 2t और ये देखो प्लस 5 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा 4a e रेज टू 2t और ये माइनस देखो आपका 5a हो जाएगा, प्लस दिस इज 8b और ये e रेज टू 2t। तो हम क्या करेंगे, e रेज टू 2t के टर्म्स को एक साथ लेंगे और जो कांस्टेंट है उसे एक साथ लेंगे हम। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सो दिस इज 3 e रेज टू 2t और ये प्लस 5, ये देखो आपका e रेज टू 2t वाला टर्म है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म e रेज टू 2t का है। तो हम फर्स्ट और लास्ट टर्म में e रेज टू 2t को कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपका, e रेज टू 2t मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 4a बच रहा है और ये प्लस आपका 8b बच रहा है और ये देखो आपका कांस्टेंट टर्म है, मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट में। ठीक है, हमें एक्चुअली a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का कोएफिशिएंट कंपेयर करूंगा, तो आई विल राइट हियर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, सो राइट हियर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड। अब कोएफिशिएंट किसका कंपेयर करेंगे, लाइक टर्म्स का। देखो e रेज टू 2t, तो e रेज टू 2t का कोएफिशिएंट यहाँ पर देखो 3 दिया है, लिख दो 3 इज इक्वल टू e रेज टू 2t किससे मल्टीप्लाइड है, 4a प्लस 8b से, तो इक्वल टू हो जाएगा 4a प्लस 8b। हाँ, कोएफिशिएंट हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। देन अभी देखो, अब हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट कितना दिया है, 5, तो लिख दो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट क्या है, -5a साइन के साथ में, तो लिख दो -5a। यहां से देखो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा, a इज इक्वल हो जाएगा 5 अपॉन -5, तो देखो -1 हो जाएगा, a का वैल्यू -1 हो गया। अब a का वैल्यू -1 इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो राइट हियर पुट a इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1 में देखो मैं पुट कर रहा हूं, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू -1 और ये देखो प्लस 8b है, सो दिस इज 4 -4 है, यहाँ पर आएगा तो ये +4 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8b। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है, तो ये हो जाएगा आपका 7 इज इक्वल टू 8b। तो यहाँ से देखो आपको b का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 7/8 मिल जाएगा, ये हो गया b का वैल्यू। एक बार आपको आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड b का वैल्यू मिल गया है, उसके बाद इंटीग्रेशन निकालना बहुत इजी हो जाएगा। तो अब मैं देखो यहाँ पे फाइनल आंसर स्टार्ट करता हूँ, सो आई विल राइट हियर देयरफॉर i इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, i इज इक्वल टू, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करने का है। देखो तो ये हो जाएगा हमारा i इक्वल टू न्यूमरेटर, हाँ 3 e रेज टू 2t प्लस 5, 3 e रेज टू 2t प्लस 5 को इससे रिप्लेस करना है, इसके मैंने बॉक्स करके रखा था पहले से वो, तो ये हो जाएगा आपका a इंटू ब्रैकेट में देखो 4 e रेज टू 2t माइनस 5 और ये प्लस 8b है e रेज टू 2t डिवाइडेड बाय, न्यूमरेटर को रिप्लेस करना है इससे, अपॉन जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो एज इट इज रहेगा, तो ये है 4 e रेज टू देखो यहाँ पर 2t माइनस 5 और ये dt यहाँ पर एज इट इज रहेगा। देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में 2 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये पूरा आपका डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करते हैं इसको स्प्लिट कर देते हैं, सेपरेट करते हैं, तो क्या मिलेगा देखो हमें यहाँ पे a इंटू ब्रैकेट में देखो 4 e रेज टू 2t, ये -5 है और यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय 4 e रेज टू 2t, ये -5 है, देन देखो यहाँ पे प्लस 8b e रेज टू 2t डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 e रेज टू 2t -5 और ये मैं देखो यहाँ पर dt लिखता हूँ, ठीक है, बिग ब्रैकेट क्लोज करो बिकॉज dt दोनों के लिए है। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, दिस गेट्स कैंसल्ड, तो क्या बच रहा है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू देखो dt, मैं सेपरेट करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, दोनों टर्म को इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ, प्लस देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 8b e रेज टू 2t डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 4 e रेज टू 2t और ये -5 इंटू dt, दिस इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो a को हम बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा देखो a कांस्टेंट है तो a को हम बाहर ले सकते हैं और a का वैल्यू में मिला हुआ है, a का वैल्यू कितना मिला है हमें -1 मिला है, तो मैं लिखता हूँ -1 इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस को बाहर ले लिया, यहाँ पे 1 dt लिखता हूँ मैं, ओके, देन प्लस देखो यहाँ पे
और ये टर्म को मैं एज इट इज लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 8b e रेज टू 2t डिवाइडेड बाय 4 e रेज टू 2t माइनस 5 इंटू dt हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत ईजी है। 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो आपको पता है वो t होता है, फिर प्लस देखो। अब ये टर्म का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, 4 e रेज टू 2t माइनस 5, यानी कि जो आपको डिनोमिनेटर में दिया है उसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे ना तो आपको एग्जैक्ट न्यूमरेटर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 4 e रेज टू 2t माइनस 5, तो माइनस 5 का तो जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव, 4 मल्टीप्लाइड है एज इट इज रहेगा, और e रेज टू 2t का डेरिवेटिव आएगा e रेज टू 2t इंटू डी बाई डी टी ऑफ 2t, यानी e रेज टू 2t का डेरिवेटिव आएगा 2 e रेज टू 2t मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आपको मिलेगा 8 e रेज टू 2t। यानी कि अगर मैं b को बाहर ले लूं, और b का वैल्यू कितना दिया है, b का वैल्यू 7/8 है, तो जो कांस्टेंट b है मैं उसे बाहर ले लेता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 8 e रेज टू 2t अपॉन 4 e रेज टू 2t माइनस 5। तो 4 e रेज टू 2t माइनस 5 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो एग्जैक्ट हमें मिलेगा 8 e रेज टू 2t। तो ये जो इंटीग्रल है ना, दिस इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन f डैश t अपॉन f ऑफ t। जब डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है तो फॉर्मूला है log ऑफ मॉड ऑफ, ये डिनोमिनेटर लिखते हैं हम लोग, तो इसका आंसर डायरेक्ट आएगा आपको log ऑफ मॉड ऑफ 4 e रेज टू 2t माइनस 5, और लास्ट में क्या लिखोगे प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है मैं मेंशन कर देता हूं, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश t अपॉन f ऑफ t इंटू डी टी इज इक्वल टू होता है log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ t प्लस ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ईजी था, जस्ट आपको मेथड ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस करना है, तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट देखो मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 20 माइनस 12 ई रेज टू एक्स अपॉन 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4, सेम टाइप का है, थोड़ा सा मैं इसे रीअरेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, पहले मैं माइनस 12 ई रेज टू एक्स लिखता हूँ और फिर बाद में यहाँ पर देखो प्लस 20 लिखता हूँ। जस्ट मैं रीअरेंज कर रहा हूँ सो दैट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि हमने इसके पहले सॉल्व किया था, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मेथड आपको पता है, दिस इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप a e रेज टू एक्स प्लस बी अपॉन सी e रेज टू एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स के फॉर्म में है। तो मेथड आपको पता है, रूल होता है न्यूमरेटर, हाँ हम लिखते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू लिखेंगे डिनोमिनेटर प्लस आएगा b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला हमारे पास है। सो व्हाट इज न्यूमरेटर हियर, न्यूमरेटर आपको दिया है माइनस 12 ई रेज टू एक्स है देखो यहाँ पे, और ये प्लस 20 है, दिस इज इक्वल टू नाउ a इंटू व्हाट इज डिनोमिनेटर 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4 है, फिर प्लस हम b लिखते हैं इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4, ये फॉर्मूला है। अब इसे सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से जो आर्बिट्री कांस्टेंट है a एंड b उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखो आपका माइनस 12 ई रेज टू एक्स प्लस 20 एज इट इज़ रहेगा, a एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट में 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4 ऐसे ही करना है, प्लस b इंटू देखो ब्रैकेट में दो टर्म है, दोनों को हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो 3 ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, 3 तो कोएफिशिएंट है उसको नहीं अप्लाई होता है डेरिवेटिव, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स आएगा, और माइनस 4 है तो उसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 0, कॉन्स्टेंट है वो, दिस वे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 12 ई रेज टू एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू, ठीक है। मैं देखो इसे ब्रैकेट डाल देता हूँ क्योंकि मुझे इसे बाद में यूटिलाइज करना है, इंटीग्रेट करते वक्त इसे यूटिलाइज करना है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 3a ई रेज टू एक्स माइनस 4a हो जाएगा, और ये प्लस देखो यहाँ पर 3b ई रेज टू एक्स। हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करके हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, माइनस 12 ई रेज टू एक्स, ये प्लस 20 ऐसे ही है। यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, ये 3a ई रेज टू एक्स है और ये प्लस 3b ई रेज टू एक्स है, दोनों लाइक टर्म है ई रेज टू एक्स। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म में मैं ई रेज टू एक्स को कॉमन लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3a
प्लस देखो यहाँ पे 3b बचेगा और ये -4a एज इट इज़ रखेंगे हम लोग। अब मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, यहाँ पे लिख दो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड आप यहाँ पे लिखोगे। तो कंपेयर करो, देखो लेफ्ट हैंड साइड में e⁻x का कोएफिशिएंट कितना दिया है, -12 दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -12 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी आपको e⁻x का कोएफिशिएंट देखना है। तो राइट हैंड साइड में e⁻x का देखो ये पूरा कोएफिशिएंट है, इतना मल्टीप्लाइड है 3a + b। तो e⁻x का कोएफिशिएंट इक्वल टू e⁻x का कोएफिशिएंट होगा 3a प्लस देखो यहाँ पर हो गया आपका 3b। नेक्स्ट अब हम कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म, ठीक है, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हम कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो कांस्टेंट है +20, सो दिस कांस्टेंट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, और राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है वो -4a है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -4a। सो देयरफॉर यहाँ से देखो आपको a का वैल्यू मिलेगा, 20/-4 किया तो हमें यहाँ से मिल जाएगा -5, ठीक है, a का वैल्यू हो गया -5। तो अब a का वैल्यू -5 हम कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, वहाँ से हमें b का वैल्यू मिलेगा। तो मैं देखो लिखता हूँ यहाँ पर पुट a इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा आपका -12 इज इक्वल टू 3 इंटू a का वैल्यू -5 + 3, व्हाट इज़ b हियर, b हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखते हैं कितना आएगा, -12 इज इक्वल टू दिस इज -15 प्लस देखो यहाँ पे 3b आएगा, तो ये हो जाएगा -12, -15 को यहाँ पर लेकर के आओ तो +15 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3b। 15 - 12 किया तो 3 हो जाएगा, 3 = 3b। सो देखो हमें b का वैल्यू कितना मिल गया, 3/3 1 हो गया। b का वैल्यू 1 हो गया, a का वैल्यू -5। एक बार आपको a और b का वैल्यू मिल गया, उसके बाद बहुत सिंपल है सॉल्व करना। जस्ट आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन से स्टार्ट करना है। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ i इज इक्वल टू, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है गिवन क्वेश्चन से, इंटीग्रेशन से। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो मैंने यहाँ पे बॉक्स करके रखा है कुछ, न्यूमरेटर, ये आपका न्यूमरेटर है, उसे रिप्लेस कर दो और उसके प्लेस पे क्या लिखना है आपको, ये वैल्यू लिखना है पूरा। तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर a × 3e⁻x - 4 प्लस है यहाँ पर b × 3 × e⁻x और डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ रहेगा 3e⁻x - 4, तो लिख दो 3e⁻x - 4 इंटू देखो यहाँ पर dx है, बहुत ही सिंपल है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा। अब हम सेपरेट करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर में 2 टर्म है ना, तो सेपरेट डिवाइड करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा देखो हमारा a इंटीग्रेशन a × 3e⁻x - 4 डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 3e⁻x - 4, सेपरेट करेंगे और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन भी लिखेंगे हम, और प्लस देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये 3be⁻x है, इसको भी इंटीग्रेशन अपॉन 3e⁻x - 4 इंटू dx। नाउ दिस 3e⁻x - 4 विल कैंसिल विथ 3e⁻x - 4, ठीक है। और हमें a और b का वैल्यू तो पता ही है, तो मैं क्या करता हूँ, a को बाहर लेता हूँ, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे नथिंग मतलब कि 1 बचेगा इंटू dx, प्लस b कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लो यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, 3e⁻x अपॉन यहाँ पर क्या है 3e⁻x - 4 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम, a का वैल्यू हमें पता है, हमें a कितना मिला, देखो यहाँ पे a का वैल्यू -5 है, तो यहाँ पे आप लिख दो -5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x x होता है, तो यहाँ पे लिख दो आप x, फिर यहाँ पर देखो दिया है प्लस b का वैल्यू कितना है 1, तो इंटू 1 नहीं लिखा तो भी कोई इशू नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, 3e⁻x अपॉन 3e⁻x - 4, बहुत ही सिंपल है। अगर आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालोगे तो एग्जैक्ट आपको मिलेगा न्यूमरेटर। देखो 3e⁻x का डेरिवेटिव 3e⁻x - 4 का 0, तो अगर हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और एग्जैक्ट हमें न्यूमरेटर फंक्शन मिलेगा, तो फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f(x) इंटू dx इक्वल टू होता है log ऑफ मॉड ऑफ f(x) प्लस c। सो देखो यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर, ये डायरेक्ट हो जाएगा log ऑफ
मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, हाँ 3e⁻⁴, और यहाँ पे लिख दो प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया मेंशन कर देता हूँ। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइडेड बाय f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ, हम लिखेंगे मॉड ऑफ f ऑफ x, और ये प्लस सी फॉर्मूला हमारे पास है, वेयर f डैश ऑफ x इज द एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो एक्चुअली हमें फाइनल आंसर क्या मिला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ i इक्वल टू -5x प्लस, यहाँ पे लॉग है, मॉड है 3e⁻⁴, और ये प्लस सी। तो ये देखो सम आपका सॉल्व हो गया। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 5.3 का, इंटीग्रेशन ऑफ 3e⁻⁴ अपॉन 2e⁻⁻8 इंटू डी एक्स। बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया वैसे ही हम इसे भी सॉल्व करेंगे। सो मित्रों, तो आपको मालूम है दिस इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन a⁻x प्लस b अपॉन c⁻x प्लस d इंटू डी एक्स के फॉर्म में है। तो मेथड आपको पता है, मेथड होता है देखो यहाँ पे न्यूमरेटर इज इक्वल टू हाँ a इंटू हम लिखते हैं डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये रूल है। तो व्हाट इज न्यूमरेटर हियर, 3e⁻x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू व्हाट इज डिनोमिनेटर 2e⁻⁻8 प्लस b इंटू डिनोमिनेटर 2e⁻⁻8, वेयर a एंड b आर द आर्बिट्री कांस्टेंट, उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सिंप्लीफाई करते जाओ तो ये हो जाएगा 3e⁻x प्लस 4 इज इक्वल टू a एज इट इज, दिस इज 2, सॉरी देखो यहाँ पे b इंटू डी बाई डी एक्स मैंने मिस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो a 2e⁻⁻8 प्लस देखो यहाँ पे b, डेरिवेटिव निकालो, 2e⁻x का डेरिवेटिव 2 एज इट इज रहेगा, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x -8 का डेरिवेटिव मालूम है आपको -0 होगा, सो डोंट राइट। तो इसे मैं बॉक्स करता हूँ क्योंकि बाद में मुझे इंटीग्रेट करते वक्त इसे यूटिलाइज करना है। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और वहाँ से हमें आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड b का वैल्यू मिल जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ रहेगा 3e⁻x प्लस 4 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा 2a⁻x माइनस दिस इज 8a प्लस 2b⁻x, तो ये हो जाएगा 3e⁻x प्लस 4 इज इक्वल टू, e⁻x के टर्म्स को कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो e⁻x के टर्म को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2a प्लस 2b इंटू देखो e⁻x के टर्म को कॉमन लिया और क्या बच रहा है यहाँ पे -8a बच रहा है कांस्टेंट। अब हम लिखते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, यहाँ पे लिख दो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट बोथ साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो e⁻x का कोएफिशिएंट 3 है, राइट हैंड साइड में e⁻x का कोएफिशिएंट है 2a प्लस 2b, आप इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो 4 है और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट विथ साइन -8 है, तो यहाँ से हमें देखो a का वैल्यू मिल जाएगा, a इज इक्वल हो जाएगा 4 अपॉन -8, तो कितना आएगा यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। सो हमें देखो यहाँ पर a का वैल्यू मिल चुका है, a इज इक्वल टू -1/2। अब हम b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो a का वैल्यू -1/2 मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में। सो आई विल राइट हियर पुट, हम लिखेंगे a इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इज इक्वल टू 2 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ a -1/2, और यहाँ पर देखो आपको दिया है प्लस 2b, सिंप्लीफाई करो, ये देखो आपका 2 कैंसिल हो गया। सो दिस इज 3 इज इक्वल टू -1 बचेगा प्लस 2b है, -1 को शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू 2b। तो यहाँ से देखो आपको b का वैल्यू मिलेगा 4/2, तो हमें देखो यहाँ पे 2 मिल गया है। आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड b का वैल्यू मिल गया। अब बहुत सिंपल हो गया सम, जस्ट क्या करना है आपको इंटीग्रेशन से स्टार्ट करना है, i इज इक्वल टू, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, ये गिवन क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। i इज इक्वल टू न्यूमरेटर को रिप्लेस करोगे, देखो मैंने जो बॉक्स बनाया है न्यूमरेटर को इससे रिप्लेस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा देखो हमारा न्यूमरेटर a इंटू ब्रैकेट में 2e⁻x -8 और ये प्लस b और यहाँ ब्रैकेट में 2e⁻x डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो आपका एज इट इज़ रहेगा 2e⁻x -8 2e⁻x -8 और यहाँ पे dx।
इसके बाद तो पता क्या करना है आपको, सेपरेट कर दो, स्प्लिट द डिनोमिनेटर। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू e रेज टू x माइनस 8, देखो डिवाइड बाय 2 e रेज टू x माइनस 8 इंटू डी एक्स। हाँ, इंटीग्रेशन भी अलग अलग अप्लाई करो और उसको सेपरेट कर दो। प्लस देखो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू 2 e रेज टू x डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 2 e रेज टू x माइनस 8 इंटू देखो यहाँ पर आएगा डी एक्स। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, नाउ ये कैंसिल हो जाएगा आपका, दिस गेट्स कैंसल्ड। और यहाँ पे क्या बच रहा है, ए कांस्टेंट है बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1 dx बचेगा, प्लस बी कांस्टेंट है बाहर ले लो यहाँ पर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या बचेगा 2 e रेज टू x डिवाइड बाय 2 e रेज टू x माइनस 8 इंटू डी एक्स। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते हैं आंसर क्या आता है। सो दिस इज इक्वल टू, ए का वैल्यू आपको पता है, ए का वैल्यू कितना मिला है माइनस हाफ, लिख दो आप यहाँ पर माइनस हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 1 का इंटीग्रेशन आपको पता ही है x होता है, तो राइट हियर x, और फिर यहाँ पे जाएगा आपका प्लस व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ b, b का वैल्यू हमने 2 निकाला है तो यहाँ पे 2 लिख दो इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, बहुत ईजी है, डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, 2 e रेज टू x का डेरिवेटिव 2 e रेज टू x आएगा, माइनस 8 का डेरिवेटिव 0। तो अगर आपने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो एग्जैक्ट हमें न्यूमरेटर का फंक्शन मिल जाएगा। सो दिस इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन एफ ऑफ x इंटू डी एक्स, और उसका फॉर्मूला आपको पता है, उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर 2 e रेज टू x माइनस 8, और आप यहाँ पे लिख दो प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, सिंस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। तो अगर ये टाइप का क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज 5.3 से अगर कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो वो 3 मार्क्स के लिए या तो फिर समटाइम्स 4 मार्क के लिए भी पूछ सकते हो लोग। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक्सरसाइज 5.3 इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 5.4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।